बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु भाइयों और बहनों, अब जो आगे हम भजन सुनने वाले हैं, ये स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कुछ वर्षों पहले अपने गायक शिष्यों को लिखवाया था। तो उस समय भाई बहनों ने महाराज जी से पूछा था कि कैसा भजन है महाराज जी, इसके सारे शब्द तो भयंकर हैं। सिर्फ आखिरी स्टेंजा में एक खुशनुमा माहौल, एक नई सुबह की कुछ पॉजिटिव बातें हैं। तो महाराज जी ने कहा था कि जैसा जैसा तुम्हें लिखवाया है, आगे आने वाले समय में ठीक वैसा वैसा घटने वाला है। इसलिए इससे पहले कि वो उजली बासंती सुबह आई, एक घोर प्रचंड त्रासदीपूर्ण भजन में गुरु महाराज जी ने आज के संक्रांति काल से लेकर नवयुग के समय तक की स्टेंजा बाय स्टेंजा 5 भविष्यवाणियां की हैं। पहली भविष्यवाणी, महाराज जी पहले स्टेंजा में कहते हैं कि इस संक्रांति काल में घंघोर प्राकृतिक आपदाओं से, अंधड़ तूफानों से पृथ्वी का चप्पा चप्पा दहलेगा। और प्राकृतिक ही नहीं, महाराज जी कहते हैं कि भयंकर मानसिक घर्षण, मानसिक संघर्ष और वेदनाओं से ये समाज त्राही त्राही कर उठेगा। भाइयों और बहनों, साहित्यकारों ने एक मिथिकल बर्ड, एक मिथक पक्षी की कल्पना की है, जिसको नाम दिया फीनिक्स। फीनिक्स माने अमर पक्षी। इस अमर पक्षी की खासियत है कि ये कई कई शताब्दियों तक एक पूरा युग जीता है और फिर अंत में अपने घोंसलों के सारे तिनकों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है। खुद भी इस आग में कूदकर भस्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, सब कुछ राख हो जाता है। और फिर इसी राख से ये फीनिक्स पक्षी एक नए शरीर के साथ, एक नए रूप सौंदर्य में पुनर्जन्म लेता है। भाइयों बहनों, साहित्यकारों ने इस फीनिक्स पक्षी, इस अमर पक्षी को प्रकृति से कंपेयर किया। जब ये प्रकृति भी कई कई शताब्दियों तक पूरा एक युग जी लेती है और नए युग में नए शरीर, नए अवतार, नए रूप सौंदर्य के साथ जन्म लेना चाहती है, तब उससे पहले कुछ वर्षों तक, नवयुग से पहले कुछ वर्षों तक एक भयंकर संक्रांति काल चलता है, जिसमें ये प्रकृति धू धू करके जलती है। बाहर की प्रकृति भी जलती है और हमारे भीतर की प्रकृति भी जलती है। और यही श्री महाराज जी की इस भजन में पहली भविष्यवाणी है, जो हम आज समाज में अपनी आंखों के सामने पूरी होती देख भी रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी, इसको समझने के लिए आइए हम गीता के युग की ओर चलते हैं, जो अपने आप में एक संक्रांति काल ही था। इस काल में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को प्रेम प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं माने तो ऐसा भयंकर भीषण महाभारत युद्ध हुआ, जिसके बाद ये पूरा भारतवर्ष, आर्यवर्त एक नए युग में प्रवेश कर गया था। गीता 11 चैप्टर में कहती है कि युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। ये विराट स्वरूप बेसिकली क्या था? हम कह सकते हैं कि विराट स्वरूप एक तरीके से संक्रांति काल का ही लार्जर देन लाइफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन था। मानो अर्जुन एक बड़ी सी स्क्रीन पर संक्रांति काल की एक एक घटना जो आगे घटने वाली है, उसको दृश्यमान हुआ देख रहा था। अर्जुन देखता है धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र माने एक एक अधर्मी कौरव
करालानी भयानकानी वक्त्रानी विशंति, विराट रूप के भयानक कराल विकराल दाढ़ों में प्रवेश करके चूर चूर हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं। विराट स्वरूप हिंकार भर के कहता है, कालो अस्मि लोकशः, मैं कालों का काल, महाकाल, संक्रांति काल बनकर इस सारे अधर्मियों को, इन सारे अधर्मियों का नाश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गुरु भाइयों और बहनों, ये तो विराट स्वरूप का एक पक्ष था, एक पहलू, लेकिन इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग दूसरा पहलू क्या था? अर्जुन देखता है नमस्यन्ति सिद्ध संगा, कि जो सिद्ध साधुओं का संग है वो विराट स्वरूप से डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, नमस्कार नमन वंदन कर रहा है। स्तुवंती, विराट स्वरूप की स्तुति और वंदना महिमा गा रहा है। गुरु भाइयों और बहनों, बिल्कुल इसी के पैरेलल परिदृश्य, बिल्कुल सेम टू सेम संयोग इस युग में भी बन रहा है। मुझे याद है आज से कुछ वर्षों पहले गुरु महाराज जी के कक्ष में हम बैठे थे, तो उस समय एक स्वामी भैया महाराज जी को एक गुरु भाई की गलतियों के बारे में बता रहे थे। महाराज जी ने सारी बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा कि उस गुरु भाई को, उसको फ़ोन तो मिलाओ। तो हमें लगा कि महाराज जी अब उस गुरु भाई को उसकी गलतियों के लिए समझाएंगे, हो सकता है डांट भी लगाएं, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। महाराज जी ने खूब हंसते हुए बड़े प्रेम प्यार से उस गुरु भाई से बहुत सारी बातें की। जब महाराज जी ने फ़ोन रखा तो हमने महाराज जी से कहा कि पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आपने तो उस गुरु भाई को उसकी गलतियों के बारे में बताया ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसे उसकी गलतियों के बारे में नहीं पता। महाराज जी के एग्जैक्टली यही शब्द थे कि उसकी कॉन्शियंस उसे बार बार बता रही है कि वो गलतियां कर रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करता है, मानता नहीं है। तो हमने कहा लेकिन महाराज जी अगर आप यूं ही इस भाई को प्रेम देते रहेंगे तो इनको तो भुलावा हो जाएगा कि आप उनसे प्रसन्न हैं, महाराज जी प्रसन्न हैं और इसलिए वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, महाराज जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी उस दिन। महाराज जी ने कहा था कि हम उसे इसलिए प्रेम दे रहे हैं ताकि उसके अंदर ये एहसास जागे कि महाराज जी अब भी उससे सुधार की उम्मीद रखते हैं। और हो सकता है वो हमारी इसी उम्मीद के सहारे, हमारी इसी उम्मीद के भरोसे सुधरने की कोशिश करे। गुरु भाइयों और बहनों, पृथ्वी पर जब ऐसा समय आए जब मानव समाज अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुना करने लगे, जब शिष्य समाज अपने गुरु के प्रेम की भी लाज ना रख पाए, ऐसा समय जब गुरु के सारे समस्त प्रयासों के बावजूद भी ये साधक समाज अपने सुधार के लिए अपना निर्माण करने से चूकने लगे, तो समझ लेना चाहिए भाइयों बहनों कि इस पृथ्वी पर ये घोर काल रात्रि का समय है, एक भयंकर संक्रांति काल का समय है। और ऐसा संक्रांति काल जिसमें जगत गुरु को, सतगुरु को एक महाकाल विराट रूप धारण करना ही पड़ता है। और इसी के संबंध में महाराज जी ने दूसरी भविष्यवाणी की। महाराज जी भजन के दूसरे स्टैंजा में कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, आधारहीन वैभव अब क्षण भर नहीं रहेगा, दस्तूर छल कपट का फिर ना कभी दिखेगा। जहाँ छल है, कपट है, जहाँ दिखावा है, छद्मता है, ऐसे भ्रष्ट मनुष्यों को और ऐसे भ्रष्ट साधकों को ये संक्रांति काल लील जाएगा। भाइयों बहनों, मुखौटा पहनकर, छल कपट का मुखौटा पहनकर चलने का युग समाप्त हो गया है। आप अपने संशयों के साथ, स्वार्थों के साथ, दुष्वृत्तियों और विकारों के साथ उनका असली चेहरा लेकर
और उसके ऊपर सज्जनता का, साधकता का, सेवादार का मुखौटा पहनकर इस संक्रांति काल में लंबा नहीं चल पाएंगे। ये संक्रांति काल ऐसे ऐसे माहौल, ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि ऐसे भ्रष्ट मनुष्यों और ऐसे भ्रष्ट साधकों को त्रस्त कर देगा और आखिर में नष्ट कर देगा। ये महाराज जी की दूसरी चेतावनी भरी भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी। इसलिए महाराज जी कहते हैं संभल जाएं, अब भी समय है, साधना करके साधु बन जाएं। हम में से जो जो साधक ब्रह्म ज्ञान की साधना, प्रार्थना और सुमिरन, इनका आधार लेकर सच में, दिखावे से नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, सच में मन से बदल जाएगा, महाराज जी कहते हैं वो ही टिक पाएगा। जिनने बदल लिया अपने को वो ही टिक पाएंगे। आशुतोष के वीरभद्र फिर वो ही कहलाएंगे। और ऐसे वीरभद्र साधु साधक जो हैं, उनके लिए महाराज जी कहते हैं ये संक्रांति काल महाकाल नहीं, एक महान काल बनकर आएगा, जिसमें ये साधु साधक अपना निर्माण कर सकेंगे। ये महाराज जी की तीसरी भविष्यवाणी है। चौथी भविष्यवाणी महाराज जी चौथे स्टैंजा में कहते हैं कि फिर मेरे यही अच्छे और सच्चे साधक जब एक साथ एकजुट होकर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फिर बड़ी से बड़ी कलयुगी ताकत को हराएंगे और उनके तख्तों को पलट कर दिखाएंगे। गुरु भाई और बहनों, एक बार स्वयं महाराज जी ने ये उदाहरण हमें सुनाया था कि जब त्रेता युग में संक्रांति काल आने वाला था, राम रावण युद्ध होने वाला था, तो उस समय के जो वैज्ञानिक ऋषि थे और ब्रह्मज्ञानी साधक, उन्होंने मिलकर सामूहिक रूप से एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट किया था। ऋषि विश्वामित्र ने जबाली, अर्धमर्शन, मधुचंद ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी साधकों के साथ मिलकर अखंड साधना की थी। वहीं ऋषि वशिष्ठ ने अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ अयोध्या में तप किया था। ऋषि अत्रि ने चित्रकूट में, ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत की वेदपुरी में, और जहाँ जहाँ ये सामूहिक साधनाएं हुई, महाराज जी ने बताया कि पृथ्वी के उन अलग अलग भागों से ऊर्जा का विराट पुंज जागृत हुआ और इस ऊर्जा से महर्षि अगस्त्य ने दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था और इन दिव्यास्त्रों को उस युग के अवतार श्री राम को भेंट किया था। और ये ऐसे अमोघ दिव्यास्त्र थे जिनके प्रभाव से रावण युग समाप्त हुआ और पृथ्वी राम युग में, राम राज्य के युग में प्रवेश कर गई। भाइयों बहनों, ऐसी ही संगबद्ध दैवी ऊर्जा इस संक्रांति काल से भी उठेगी और इस पूरी पृथ्वी को आंदोलित कर देगी। ऐसी महाराज जी की चौथी भविष्यवाणी है इस भजन में। लेकिन बस देखना अब ये है कि हम में से कौन कौन से वो साधक होंगे जो महाराज जी के इस सृजन समूह के अंग बन पाएंगे। हम में से कौन कौन से वो सेनानी होंगे, साधक सेनानी, जो महाराज जी के इस सामूहिक अभियान में अपनी भागीदारी निभाएंगे, अपना रोल पूरा करेंगे। अब आखिरी और पांचवी भविष्यवाणी महाराज जी कहते हैं आखिरी स्टैंजा में कि जब ये संक्रांति काल ढल जाएगा तो उसके बाद निश्चित है एक उजली सुबह आएगी, एक बासंती नवयुग आएगा। और उस बासंती नई सुबह में क्या होगा, महाराज जी कहते हैं, एक खुशखबरी देते हैं। महाराज जी कहते हैं बेचैन जग यहाँ पर आकर झुकाएगा सर, कि ये जो बेचैन जगत है, रोता धोता जलता हुआ समाज है, इन श्री चरणों को ढूंढता हुआ इस दरबार में आएगा और लंबी कतारों में खड़ा दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, साउथ अमेरिका में एक शहर है पेरू, कहते हैं आज भी वहाँ पर 13वीं शताब्दी पुराने खंडर पाए जाते हैं।
और उन्हीं खंडरों में एक पत्थर का खंबा है, मोनोलिथ जिसे कहते हैं। कहते हैं कि साल में एक दिन 21 जून को जब सूरज की डायरेक्ट किरणें इस पत्थर के खंबे पर गिरती हैं तो उसके सामने वाले पहाड़ पर, रॉक पर एक बड़ी सी शेर की आकृति, शैडो उभर कर आती है। और इस शैडो, इस छाया के उभरते ही कहा जाता है कि जो प्राचीन इंकन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ढोल नगाड़े बजाकर इन सूरज की किरणों का, इस नई उजली सुबह का स्वागत किया करते थे और एक दूसरे से पूछा करते थे, हैव यू अवेकन्ड योर प्यूमा? प्यूमा माने कॉन्शियसनेस। हैव यू अवेकन्ड योर कॉन्शियसनेस? क्या तुमने इस नई सुबह में अपनी आत्मचेतना को जागृत कर लिया? बिल्कुल ऐसे ही गुरु भाइयों और बहनों, जब नवयुग की नई भोर आएगी तो ये समाज, ये विश्व एक दूसरे से पूछेगा, हैव यू टेकन ज्ञान फ्रॉम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान? क्या आशुतोष महाराज जी से तुमने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आत्मदर्शन, आत्म जागरण कर लिया? माने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सदस्य होना, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित होना एक तरीके से आई कार्ड होगा उस नवयुग में रहने वालों का। अगर आपके पास दिव्य ज्योति का ये पहचान पत्र नहीं तो आपको इस नई सुबह में, इस नई युग में रहने का अधिकार नहीं। ऐसी ही कुछ अद्भुत और 5वीं भविष्यवाणी की है हमारे श्री महाराज जी ने इस भजन में, और जिसको शायद पूर्ण होता देखने के लिए ही आज हम सब जी रहे हैं और ये हमारी आंखें तरस रही हैं। आइए अब महाराज जी की इन 5 भविष्यवाणियों को, अपने प्रभु की इन अटल योजनाओं को हम उन्हीं के द्वारा प्रेरित इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए, संक्रांति का समय है संभल कर पग बढ़ाएं। और इस भजन को सामूहिक स्वर और सुर दे रहे हैं महाराज जी के गायक और वादक शिष्य। आइए सुनते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की, नवयुग के प्रभाकर की जय। हर ओर से है आए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए। संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए, संक्रांति का समय है, पग संभल कर बढ़ाए। दुख से बहुत व्यथित है, फटने को ज्वालामुखी आतुर हुए अधिक है। हवा कहीं मुख से गल गल के बह न जाए, लावा कहीं मुख से गल गल के बह न जाए। संक्रांति
दस्तूर छल कपट का फिर ना कभी दिखेगा। हो जाएगी उजागर तब सारी तुच्छताएं, हो जाएगी उजागर तब सारी तुच्छताएं। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाएं। मिट्टी में खाक होंगे तरुवर अनंत गिर कर, वट वृक्ष अंधड़ों में किंतु हिले न पल भर। निष्ठा टूट कर दे वो साधना करे हम, लालच में फंस न जाए हर क्षण सजग रहे हम। फिर भोर में कहीं हम अफसोस ना जताए, फिर भोर में कहीं हम अफसोस ना जताए। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए। जो योजना प्रभु की वो ही हुआ वह होगा। प्रभु का अटल है निश्चय उजला भविष्य होगा। जो योजना प्रभु की वो ही हुआ वह होगा। प्रभु का अटल है निश्चय उजला भविष्य होगा। शुद्धता कहीं पर व्यवधान दर बनेगी, संगबद्ध दैवी ऊर्जा फिर सामना करेगी। फिर खत्म दुष्वृत्तियां इससे तभी हो जाए, फिर खत्म दुष्वृत्तियां इससे तभी हो जाए। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए। कल की सुबह में खुद ही मिट जाएगा अंधेरा, होगा असीम सूरज चिर बसंती सवेरा। कल की सुबह में खुद ही मिट जाएगा अंधेरा, होगा असीम सूरज चिर बसंती सवेरा। हो जाएगा खुशनुमा माहौल सतयुगी फिर, बेचैन जग यहाँ पर आके झुकाएगा सिर। शुभ वृत्तियां बढ़ेगी इसी आंचल के साए, शुभ वृत्तियां बढ़ेंगी इसी आंचल के साए। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए। तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए, तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए। तूफान तरह तरह के हर ओर से है आए। संक्रांति का समय है पग संभल कर बढ़ाए। संक्रांति
सत्य तो यह है कि इस सिद्धि प्रदर्शन से मानव जगत का किसी भी प्रकार से भला नहीं हुआ, अपितु तुमने सभी को चमत्कार को नमस्कार करना सिखा दिया। ऐसा मंत्र मारूंगा, ऐसा मंत्र कि उसकी पीढ़ियां तक थर्रा जाएंगी। बुद्ध, हमारे प्यारे बुद्ध, आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें अब रुष्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महाराज जी ने ये कहा कि जैसे इस प्रसंग में भगवान बुद्ध आलोप हो गए, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा कि जब हम भी आलोप हो जाएंगे, और फिर एक समय आएगा कि हम वापस आएंगे पुनः, और उसके बाद